हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो और आगे भविष्य का भी निर्माण किया जा सके। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुनें, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, हम अपने ही आवाज़ को, प्रतिध्वनि को सुनते हैं और उसी के अनुरूप हम अपने अंदर गुंजन करते हैं, प्रतिछाया को भी देखते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु विभिन्न प्रकार के तथ्य को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन वह वैसा नहीं है। हमारे अंदर की जो प्रतिछाया होती है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, वो हमें दिखाई देता है। हम कोई भी वस्तु को या कोई भी व्यक्ति को या कोई भी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारे अंदर का प्रतिछाया है। हम जैसा दृष्टिकोण बना करके उस वस्तु के प्रति या कोई भी सामग्री के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, वो सिर्फ हमारी एक विचारधारा होती है, हमारे ही सोचने की प्रतिछाया होती है। हम जो आवाज़, प्रतिध्वनि सुनते हैं ये किसी अन्य व्यक्तित्वों की नहीं है, स्वयं की है। अपने प्रतिध्वनि को खुद को सुनाई देता है और उसी के अनुरूप विचार भी तैयार होता है। अगर हम कोई अच्छे विचारों को प्रतिध्वनित करते हैं या संस्कारों के रूप में छोड़ते हैं तो उसकी प्रतिछाया जो है हमें दिखाई पड़ती है और वही विचार जो है आगे आविर्भाव होता है, जिससे विचार प्रस्फुटित होता है और विचारों के आधार पर व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए मित्रों, व्यक्ति को संसार में हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन करके और हर प्रकार के तथ्यों का अन्वेषण करके इस पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है। मनुष्य के अंदर में इतनी क्षमता है, योग्यता है, दिव्यता है, समर्थता है, हर चीज़ों का अन्वेषण करने की पूरी शक्ति है। अगर हम कोई भी प्राणी को देखें, मनुष्य को इतना कर्म दे करके भेजा है, इतना सामर्थ्यवान बना करके पृथ्वी पर भेजा है। अन्य प्राणी को देखें तो व्यक्ति की अपेक्षा कोई नहीं कर पाता है। व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि चाहे तो व्यक्ति अपने आप को एक महान व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, क्योंकि अपने अंदर जो दैवी प्रतिक्रिया होती है, सत्य का, धर्म का, न्याय का, चरित्र चिंतन, व्यवहार का, सदाचरण का अगर व्यक्ति परिष्कार कर लेता है तो देखेंगे
व्यक्ति अपने आप में महान व्यक्ति बन जाता है और भविष्य भी प्रकाशवान बन जाता है। व्यक्ति के अंदर वो दिव्य क्षमता है जो अन्य प्राणी के अंदर स्थित नहीं है। हम कर्म के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अपने बुद्धि के क्षमता के आधार पर भविष्य का निर्माण करते हैं और जो हम भविष्य का निर्माण करते हैं वो हमारी छाया बन करके छूट जाती है, जिसको अन्य व्यक्ति देख करके आगे बढ़ता है और भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए मित्रों, अपने अंदर जो सामर्थ्य है, प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, उसको ढूंढें और एक एक रहस्यों का अन्वेषण करें, तो फिर देखेंगे जीवन आनंद स्वरूप हो जाती है और हर प्रकार के ईश्वर का अनुदान प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अनुदान और वरदान व्यक्ति को हमेशा अनवरत रूप में मिल रहा है, किंतु अपनी पात्रता को किस आधार पर व्यक्त किया जा रहा है, ये अपनी विचारों के ऊपर, सामर्थ्यों के ऊपर और अपनी सज्जनता के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए अपने अंदर सात्विक विचारों को, सद्भावनाओं को, सद्ज्ञान को पोषण दें और उसी से पल्लवित हों, प्रस्फुटित हों और खिलें, ताकि उसका मधुर सुगंध वातावरण पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल सके और समय का सदुपयोग हो सके, भविष्य का निर्माण किया जा सके। मित्रों, इन सब चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए, संशोधन करने के लिए विशेष रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, उसका जाप करना पड़ता है, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आत्मा की अभिवृद्धि होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम अपनी ही प्रतिध्वनि सुनते और प्रतिच्छाया
देखते हैं। बहुत ही सुंदर और भाव को विह्वल करने वाले महत्वपूर्ण सुविचार हैं। प्रसन्नता की तलाश आमतौर से वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों में की जाती है, पर वस्तुतः यह चिंतन अवास्तविक है। यदि लोक मान्यता यही रही होती तो जिनके पास प्रचुर साधन हैं और जिन्हें प्रतिकूलताओं का भी सामना नहीं करना पड़ता, वे सदा प्रमुदित और संतुष्ट पाए जाते। इसके विपरीत जिनके पास स्वल्प संपदा है, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते और प्रतिकूलताओं के मध्य जीवन यापन करते हैं, वे सभी दुखी देखे जाते। मित्रों, प्रसन्नता सोचने की एक पद्धति है। उसके साथ व्यक्ति का दृष्टिकोण, स्वभाव और व्यवहार जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व में घुली हुई शालीनता को सुसंस्कारिता कहा जाता है और जिसके पास वह जितनी मात्रा में होती है उसी अनुपात से उसे प्रसन्न रहते एवं रखते हुए देखा जाता है। मित्रों, जिसे दोष दर्शन, अभाव चिंतन और हेय आरोपण की आदत है, वह हर स्तर की अनुकूलता में रहते हुए भी अपनी दुर्गति का जिस तिस पर प्रयोग करेगा। हो यह भी सकता है कि यदि चिंतन को उत्कृष्टता के पर्यवेक्षण और आरोपण के लिए प्रशिक्षित कर लिया जाए तो दृश्य कुछ दूसरी तरह के ही सामने आए। मित्रों, इसी से इस संसार को दर्पण की उपमा दी जाती है। अपना स्वरूप जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।